तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आई होप। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के हम लोग कुछ बेसिक परिचय समझे थे, और आज हम लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे। समांतर श्रेणी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम समांतर श्रेणी के आपको बताया गए थे कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी या वह अनुक्रम होता है जिसके पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी क्या है? तो किसी भी अनुक्रम के पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा चेक करेंगे पहले कि कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन से आप कुछ अनुक्रम हम लिख रहे हैं, इसमें आप बताइएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जैसे ये √3 और √12, √3, √12, √18, √27 कर दे रहे हैं, √27 और अंडर कर दे रहे हैं आपके 48, अंडर हो जाएगा 48। ये एक समान ये हो गया। ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो √3 और √12 को क्या लिख सकते हैं? तो √12 को लिख सकते हैं बाबू 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। और √27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 फैक्टर करेंगे तो। अब 48 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो जाएगा 16, 16 3 जा हो जाएगा 48। तो यहाँ से √3 इसको बाहर निकाल सकते हैं। 2 √3 हो जाएगा। यहाँ 3 √3, तो 3 का पेयर बन रहा है एक, तो 3 √3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का एक पेयर है, एक 2 का, यानी 4 √3 हो जाएगा डॉट डॉट। तो ये एपी में है कि नहीं? तो एपी में कैसे चेक करेंगे? तो डी, अगर हम दोनों के बीच में सार अंतर निकालते हैं तो 2 √3 इसे माइनस √3 करेंगे तो बचेगा आपका वो √3। यहाँ कुछ नहीं तो मान सकते हैं 1 है बाबू, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 √3। ये D2 हो जाएगा। दूसरे तीसरे पद में से दूसरे को हटाएंगे तो 3 √3 और -2 √3, तो 3 में से 1 2 माइनस करेंगे तो √3, यानी D1 = D2। D1 = D2 जब ये बराबर इक्वल है तो हम कहेंगे कि एपी में है। दिया गया अनुक्रम किस में है? एपी में है। तो आप समझ रहे हैं, जब भी समांतर श्रेणी चेक करना है, यानी कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हम दोनों के दिए गए अनुक्रम में सार व सभी पदों के बीच में अंतर यदि समान है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी में है। तो ये हम चेक किया। ऐसे ही आप भी चेक करेंगे कि कोई भी समांतर श्रेणी में है या नहीं। यानी दूसरे एक अगले पद में से उसके पूर्व पद घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है, और कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे कि एपी में है। अब आगे हम लोग कुछ एपी में यानी समांतर श्रेणी में यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और तथा उनके बीच जो निश्चित संख्या, जिसको आप सार व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस डी हो, तो इस कॉमन डिफरेंस डी हो तो हम पहला पद सार ए है, और दूसरा पद अगर लिखेंगे एपी का, दूसरा पद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दूसरा पद कब आएगा? जब हम पहले पद में डी ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल कर आएगा। और इस एपी का तीसरा पद लिखना चाहते हैं
तो तीसरा पद यानी A3 A2 A1 A3, तीसरा पद लिखेंगे तो A+2D निकलेगा बाबू, A+2D आएगा। AP का चौथा पद लिखें, चौथा पद लिखें तो A+3D बनेगा, तीसरे पद में जोड़ेंगे। अगर यही AP का पांचवा पद लिखें, पांचवा पद लिखें तो A+4D बनेगा। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हमसे पहला पद पूछा जा रहा है तो ये A पहला पद तो जोड़ा ही जा रहा है, यानी 1 - 1 × D। दूसरा यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 में D से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये दूसरा पद A+2 - 1 × D बन रहा है। तीसरा पद कर रहे हैं तो A-3 - 1 × D बन रहा है, और चौथा पद कर रहे हैं तो A+4 - 1 × D बन रहा है, और पांचवा पद A+5 - 1 × D हो रहा है। यानी जो भी देख रहे हैं, यानी पहला पद किसी भी समांतर श्रेणी के पदों में, तो पहला पद तो है पहला पद, और जो भी पद पूछ रहा है उससे एक कम D है, मतलब उससे एक कम कर दिया जा रहा है D को, और D बताया जा रहा है उसका मान। जैसे पांचवा पद पूछे तो आपका पांचवा पद A+4D, तो A+5 - 1 × D। ऐसे ही हम आपसे 100वां पद पूछते हैं, A100 पूछें, 100वां पद तो कितना आ जाएगा A+99D, A+99D, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं A+100 - 1 × D। ऐसे ही किसी समांतर श्रेणी का, यानी यह बातें समझ रहे हैं ये, यानी किसी समांतर श्रेणी का हमसे nth टर्म्स पूछे तो यहाँ से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का nth टर्म्स या nth पद या कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an, या इसको हम कह सकते हैं Tn से दर्शाते हैं A+n - 1 × D। यह फार्मूला हो जाएगा किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हो जाएगा an बराबर या Tn बराबर A+n - 1 × D। ये फार्मूला होता है किसी समांतर श्रेणी का nth टर्म्स का। जैसे आइए इस पर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3, 6, 9, 12 ... 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद समांतर श्रेणी में है तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 10वां पद क्या होगा? तो इस AP में है 3, 6, 9, 12 ... तो इस AP का पहला पद कितना है? तो AP का पहला पद A3 है, और सार्व अंतर है D का वैल्यू 6। दूसरे पद में से तीसरे पहला पद घटाएंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो 3 हो जाएगा। यानी D हमारा 3 है। और कौन सा पद पूछ रहा है? तो n का वैल्यू है हमसे 10। 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद। तो फार्मूला क्या होता है हम लोग nवां पद के लिए an = A+n - 1 × D। तो A10 हो जाएगा। n के जगह क्या रखना है? 10। अब पहला पद हमारा कितना है बाबू? 3। और ये 10 - 1 है। D भी कितना है? D भी 3 है। तो A10 = 3, और 10 में से -1 करेंगे तो 9 × 3। तो ये हो जाएगा आपका A10 = 3 + 9 3 = 27। तो A10 हो गया 30। यानी हमारा 10वां पद क्या हो जाएगा? 10वां पद हो जाएगा 30। यानी किसी भी समांतर श्रेणी में nth टर्म्स निकालना हो तो फार्मूला an बराबर या Tn = A+n - 1 × D। A+n - 1 × D समझ रहे हैं? इसको आप जर्नल टर्म्स भी कहते हैं। जर्नल किसी समांतर श्रेणी का व्यापक पद या n टर्म्स बोला जाता है।
समझ रहे हैं? हाँ, यदि अगर हम समझते हैं किसी समांतर श्रेणी में 50 पद हैं तो उसको n 50 पद कह सकते हैं या अंतिम पद भी कह सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें देखें कि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद अगर 13 है तो इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं। अगर उस एपी में 10 पद है तो अगर एक किसी यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद एल दिया जाए, एल या इसको हम एन भी बोला जा सकता है, तो फार्मूला एल बराबर या एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या कह सकते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कह सकते हैं। ये अंतिम पद, जब हमें अंतिम पद दिया हो तो ए बराबर एल बराबर। एक और इस पर फार्मूला समझ लेते हैं हम। समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद आपसे पूछ ले, अंत से nth टर्म्स पूछ ले, n पद, तो फार्मूला होगा L माइनस n माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। नहीं, किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद हो तो L माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद L माइनस n ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, और अंतिम पद पूछे तो L इक्वल टू या n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूले होते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, इसे देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सवाल है 27, 24, 21, 18 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है या शून्य होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। का कौन सा पद शून्य होगा। जैसे क्वेश्चन है कि कोई सीरीज दिया है आपका 27, 24, 21 एंड 18 दिया है। ये एपी में है, एपी में है, सब में अंतर कितना है, 3 का डिफरेंस है, सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। 27, 24, 21 और 18 इस एपी में है। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, है ना। तो इसका पहला पद कितना होगा, पहला पद है ए का वैल्यू है 27 और सार्व अंतर आपका डी है अब 24 माइनस 27 -3 है, सार्व अंतर -3 है। और कौन सा पद पूछ रहा है, तो मान लिए कि अंतिम पद शून्य है, मान लिया अंतिम पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, तो मान लिया अंतिम पद शून्य। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अंतिम पद को 0 माने हैं, नहीं कौन सा पद पूछ रहा है, तो एन का वैल्यू पूछ रहा है 0, एन हमसे पूछ रहा है, और ए का वैल्यू है 27, एन तो निकालना है, माइनस होना, डी का वैल्यू आया है -3। तो यहाँ ये 0, 27, ये हो गया प्लस माइनस -3, n माइनस वन, इसको इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा हम लोग 3n माइनस वन इक्वल टू 27, 3 से काटेंगे 27 कट जाएगा आपका n माइनस वन बराबर 9, n माइनस वन बराबर 9 भरना है। तो n इक्वल टू हो गया 9 + 1, यानी n इक्वल टू हो गया 10, यानी 10वां पद
यानी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा। समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य है, यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? 10वां पद शून्य है। समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य है। तो आगे हम देखेंगे, कह रहे हैं उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 2n-1 है। यानी श्रेणी का कौन सा पद पूछ रहा है? 7वां पद हमसे पूछ रहा है और nth टर्म्स दिया है, यानी जिसका nवां पद कितना है? 2n-1 है। यानी nवां पद n इक्वल टू 2n-1 2n-1 है। हमसे क्या पूछ रहा है? n का 7वां पद पूछ रहा है, यानी n इक्वल टू 7 रखना है। n की जगह क्या रखना है? 7, 7वां पद, यानी n इक्वल टू 7 रखने पर तो s7 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 7 -1, यानी हो जाएगा 2 4 जब 2 7 जब 14 -1, यानी हो जाएगा ये 13। तो किसी एपी का nth टर्म्स दिया हो और उससे आप जो भी पद पूछे, जैसे कह रहा है कि इस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nth टर्म है 2n-1, तो हम n के जगह nवां पद दिया हो, कोई भी आपसे पद पूछे तो n के जगह क्या रख देंगे? वह वैल्यू रख देंगे। n इक्वल टू 7 रखने पर तो s7 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू -1 इन 14 -1 इन 13। जैसे उसी टाइप के क्वेश्चन ये है कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nth टर्म्स दिया हो, यानी nवां पद दिया है। श्रेणी का nवां पद आपको दिया हो, nवां पद कितना है? n इक्वल टू 3n+1 और आपसे 100वां पद पूछ रहा है, यानी n के इक्वल टू क्या रखना है? n इक्वल टू 100 रखना है। n इक्वल टू 100 तो a 100 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 100+1, यानी a 100 इक्वल टू हो गया 300+1, यानी 301 आ जाएगा, 301। तो किसी भी समांतर श्रेणी का nth टर्म्स दिया हो, आपसे जो भी टर्म्स पूछ रहा हो तो आप n के जगह वैल्यू रख देंगे। वो अगर ये ना कहे कि 2-3 पद बताइए तो आप n के जगह n 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4 एपी बनाइए। तो एपी बनाने के लिए अगर आपसे पूछेगा कि जिसका nth टर्म्स दिया हो और उस कह रहा है, वो कहेगा कि उसका समांतर श्रेणी में बनाइए, एपी बनाइए, तो n के जगह एक बार 1 रखेंगे। एपी अगर यही क्वेश्चन में कह देता है कि nth टर्म आपका इतना है और एपी बताइए क्या होगा, तो n के जगह n बिलोंग्स नेचुरल कर लेंगे, नेचुरल नंबर। तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी n के जगह अगर 1 रखेंगे तो एक हो जाएगा 2 -1 इंटू 1। n के जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 -1 इन 3। n के जगह 3 रखेंगे 6 और n के जगह 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 -1 इन 5 हो जाएगा, यानी बनेगा 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये बन जाएगा। अगर हमसे किसी समांतर श्रेणी का nth टर्म्स दिया हो और अगर वो हमसे एपी पूछ दे रहा हो कि समांतर श्रेणी क्या है, तो आप n के जगह वैल्यू रखते चले जाओगे, 1 2 3 ऐसे रखोगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। से क्वेश्चन से तो समझ रहे हैं? ठीक है, तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। मज़ा आ रहा है वो? अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे क्वेश्चन है